तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। तुम्हारी आंखें बोलती हैं। मेरा ख्याल है आपकी दवा का टाइम हो गया है। अम्मी जान को बुलाती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, इस बुढ़िया को मत बुलाना। नहीं अब अछूत हो गए अब्बा। नहीं नहीं बेटा, अछूत नहीं हुए, माशाल्लाह यतीम हुआ तुम दोनों। क्या हो गया? उड़ गया। मैं ऐसे गंदे काम नहीं करूंगा, सबा कमर के साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अपनी अम्मी का नाम बताना, हमें ही मिलवा दे यार, बड़ा दिल करता है मिलने का उनसे। इस मालिक मकान को मौत दे दे, मैं तो 40-50 नफलें अदा करूंगी और 20-25 रुपए की कैश चीनी खिलाऊंगी बच्चों को। वो कमबख्त माँ लस्सी पीकर कहीं से आ रहा था, खून की उल्टी हुई और टाटा फिश। मैं मर गया क्या? ये 3 से 2000 तेरी बीवी ने पढ़ाई होगी पट्टी के, माँ का जेब खर्च बंद कर दे। ये बात तो आप मान ले माँ जान की मैंने पैसों के मामले में कभी डंडी नहीं मारी। भाई देखें, लड़का जो है ना वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, और हाँ भाई पैसा वैसा अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर है खानदान से बाहर करूंगी, हाँ तो फिर ऐसे करूंगी ना। अच्छा अच्छा लड़का है, अच्छा अच्छा चले सही है, बस मुलाकात। ओके ओके, खुदा हाफिज। क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे? शक्ल ही ऐसी है मेरी। और अम्मी, आपको हर वक्त मेरी शादी की क्यों पड़ी रहती है? मैं कौन सी बुढ़ी हो गई हूँ? क्या हो गया है कुकू तुम्हें? अच्छे रिश्ते नसीब से मिलते हैं और अपनी जानिब से ताखीर करना नाशुक्री होती है। अम्मी प्लीज मुझसे रिश्ता कराने वाली औरतों जैसी बातें मत क्या करें। मैं इसलिए ऐसी बातें करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शीरी आपा की लड़की तन्नों से पहले तुम्हारी शादी हो। देखना कैसा भगार लगेगा तुम्हारे बाप के यहाँ वालों को, और भाभी का तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मेरी भी शर्त है कि लड़का शक्ल सूरत से और माली एतबार से लोगों के मुंह बंद कराने वाला हो। फिक्र नहीं करो, किसी मिडिल क्लास नौकरी पेशा से शादी नहीं करूंगी मैं तुम्हारी। अम्मी मैं तो कहती हूँ कि खानदान में। अरे क्या हो गया तुम्हें? खानदान 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 क्या रखा है खानदान में? मुझे करनी ही नहीं है तुम्हारे बाप के वालों में शादी, और तुम जानती हो कुकू कि तुम्हारी माँ की बात पत्थर पे लकीर होती है, समझ आई? पता नहीं ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए इनके खानदान में, खानदान ही खानदान याद आया जाता है 24 घंटे। खानदान 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 क्या रखा है खानदान में? मुझे करनी ही नहीं है तुम्हारे बाप के वालों में शादी, और तुम जानती हो कुकू कि तुम्हारी माँ की बात पत्थर पे लकीर होती है। हाँ भाई, ये सारा स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर लिया ना, लिस्ट वगैरह बना ली? सलाम सर। अरे आप लोग कितने नर्वस क्यों हैं भाई? देखो मेरा भी तो ऑडिशन है, मैं कितना चिल हूं है। चिल सर, बताएं फिर कौन सी परफॉर्मेंस देखना पसंद करेंगे आप? माँ की मौत पे बेटे का गम, या अदालत में खड़ा हुआ मुजरिम चीखता चिल्लाता हुआ इमोशनल सीन? सर मुझे तो इंडिया से भी ऑफर आई थी, प्रियंका चोपड़ा के साथ मुझे ले रहे थे क्रिश में, लेकिन मैं नहीं गया सर। मैंने सोचा कि पहले जरा अपने मुल्क की फिल्में कर लूं, अपने मुल्क के ड्रामे कर लूं, यहां पे फेमस हो जाऊं, उसके बाद घूमते रहेंगे फिर हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड। सर वैसे एक और सिचुएशन भी रेडी है मेरे पास, सुनिएगा। होता यह है कि सर हीरो एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता है, और सर एंड में दिखाया जाता है कि उस लड़की की शादी हीरो के भाई से हो जाती है। और सर फिल्म का नाम पता है आपको? मेरी प्यारी भाभी। कैसा? ओ भाई, हम यहाँ मसाला फिल्में नहीं बना रहे, हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री के ऑडिशन कर रहे हैं। गोल्डन है, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे सर बना किस पे रहे हैं?
खुसरो पे बना ले, बहुत हॉट टॉपिक है। वैसे देखा जाए सर तो मैं तो एक एक्टर, मुझे तो आप जो बोलेंगे मैं कर लूंगा। सर खुसरे का कैरेक्टर करना है मैं आराम से कर लूंगा, लेकिन सर इस कैरेक्टर के मैं थोड़े से ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा, क्योंकि सर इस किस्म के कैरेक्टर करने से मार्केट में इमेज थोड़ी सी खराब हो जाती है। सर आपकी डॉक्यूमेंट्री है किस पर? एड्स पेशेंट पर। क्या? कोई बात नहीं, एड्स पेशेंट पे बना रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गाने तो होंगे ना इसमें कुछ मुझ पे हैं? वैसे सर वो फिल्म्स में दिखाते हैं ना, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें हीरोइन को हीरो एक करारा चांटा लगाता है, उसके बाद कट करके दिखाया जाता है कि एक खंडर है, सुनसान खंडर, जहां पे हीरोइन तेज तेज डांस कर रही है। ठीक उसी तरह सर इस फिल्म में भी दिखाया जाएगा कि मैं एक एड्स का पेशेंट हूं और मैं अपने अंदर की बीमारी की वहशत डांस में निकाल रहा हूं। वाह 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 सर, ये फिल्म तो सुपर हिट हो जाएगी, सुपर हिट। आप तो बड़े डायरेक्टर बन जाएंगे फिल्मों के, क्या बात। जी अपना शाहिद, नजफ, जरा इधर आना आप लोग। हाँ अरे 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 नहीं नहीं सर, कोई कोल्ड ड्रिंक, चाय, पानी, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं। जरा इधर साइड पे इधर आना यार। भाई बात दरअसल ये है, ये हमारे प्यारे भाई है ना, इनको आप दोनों प्यार से उठा के यहां से बाहर फेंक दो। क्या सर? सर वो वाली सिचुएशन, सर अंधी को प्रपोज करने वाली सिचुएशन, सर अंधी को प्रपोज करने वाली सिचुएशन सर। अरे तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? चलो जाओ यहाँ से। भाई काम हो गया? अरे यार 5 मिनट खुदा के वास्ते यार, एक आदमी मेरा सर खा गया, तुम 5 मिनट की बात कर रहे हो, जल्दी करो यार। बड़ा पानी मिलाने लगी है दूध में, जरा जो मजा आया। ये भर भर के दूध के गिलास किस खुशी में चढ़ाए जा रहे हैं? जाके अपने बेटे से पूछिए, उन्हीं का हुक्म है कि निगत बहुत जर्दी माइल होती जा रही हो, दूध पिया करो, फल खाया करो, ड्राई फ्रूट खाया करो। कभी इस दर्दमंदी से अपनी माँ से तो ना पूछा उसने। आपसे क्या गए, आप तो पहले ही माशाल्लाह। इंसान में कोई तमीज, कोई गैरत होनी चाहिए। अब इस एक गिलास दूध से 2 टाइम की चाय बन जाती, हालांकि इसकी जरूरत तो मुझे है। कभी तेरे मियाँ ने मुझे तो नहीं कहा कि अम्मा जान बड़ी कमजोर, बड़ी लागिर हो रही हैं, बस मैं कुछ नहीं जानता। सोने से पहले और उठने के बाद 1 गिलास दूध आप पर लाजिम है। खुदारा अपने आप को इतना कमजोर और लागिर तो ना कहें, आप पहले इतना वेट लेके घूम रही हैं। वैसे ना मैं आपको एक डाइटिंग बताऊंगी, मैंने बहुत सी दूसरी औरतों को बताई और उनको बहुत फर्क पड़ा है। वो मेरी बाजी नहीं है, बाजी कौसर, उनको मैंने बताई, उनको तो इतना फायदा हुआ कि अब वो जीन की पैंट पहनकर तारिक रोड पर फिरती। तेरा मतलब ये है कि मैं जीन पहन के, स्कर्ट पहन के तेरे खानदान की बेगैरत औरतों की तरह यहाँ वहां मटर गश्ती करती फिरूं? खैर, आपके नाप की तो जीन ही नहीं दस्तयाब होगी पूरी मार्केट में। अच्छा खैर, तो फ्री हो जाए, खा मर ले तो बताइयो मुझे, मुझे काम है तुझसे। कहिए। ए तू बादाम पिस्ते भी खाती है? जी जी, स्किन के लिए। स्किन के लिए? हाँ हाँ, जिल्द को बहुत फर्क पड़ता है ना। ओहो भाई, अब अपना ब्लड प्रेशर ना हाई कर लेना ये सुनकर। साजिद जो मुझे खर्चा देते हैं ना, तो उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ कर बस यही कोई 1.5-2 किलो पिस्ता बादाम ले लेती हूँ। ये 1.5-2 किलो? हाँ हाँ, तो मैं कौन सा कोई अकेली चढ़ जाती हूँ, घर में बच्चे भी तो हैं ना, वो भी तो खाते हैं।
एक बात मैं आपको बड़ी संजीदगी से कह रही हूं अम्मा जान, मेरे खाने पीने पे नजर कभी मत रखिएगा। मेरी ताई अम्मा की भी यही बेहुदा आदत थी। उनकी बेटी रिजवाना के घर जब मैंने दूसरी दफा शाही टुकड़े डाले तो उन्होंने मुझे ऐसी तिरछी नजरों से देखा कि मेरा दिल डूबने लगा। और जो फिर मुझे उल्टियां आई, उल्टियों पे उल्टियां, उल्टियों पे उल्टियां। साजिद मुझे अस्पताल लेकर गए और वहां मुझे ड्रिपें लगी। ये सब ताई अम्मा की उस एक मकरूह नजर का नतीजा था। खुदा गारत करे ऐसे सब लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तेरी ताई अम्मा की तरह मकरूह हूं? मकरूह बुढ़िया कहवे मुझे हैं? ओ निगत, आने दे आज साजिद को दफ्तर से। मैं भी देखती हूं कि इस घर में मैं रहती हूं कि तू। अरे मैं बता रही हूं कि बहुत दिनों से तूने मुझे बहुत हल्का ले लिया है। जाने कौन से नीच और घटिया खानदान से आके यहाँ बस गई है। बड़ों से बात करने की तमीज तुझ में है कि नहीं? और सुनने का, मैं अगर अपनी करनी पर आ गई ना तो अपने घर बैठी नजर आएगी तू, समझी? मेरे बेटे में कौन सी कमी है जो उसे बीवी नहीं मिलेगी? कुंवारी लड़की का रिश्ता मिलेगा उसको। हाँ तो इसमें ज्यादा थूके उड़ा उड़ा के बातें करने की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ जाइए जाइए कीजिए अपने बेटे की शादी, और जब अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढने निकले तो अपने लिए भी कोई ठरकी बुढ़ा ढूंढ लेना। किस दर्जा बदतमीज औरत है तू? तेरी माँ की उम्र की हूं मैं। नहीं है आप मेरी माँ की उम्र की। पहले भी आपको बताया था कि आप तो कम से कम मेरी नानी से भी 4, 5, 6 साल बड़ी होंगी। हाँ, ऐसे माहौल में मुझसे हरगिज खाना नहीं पकाया जाएगा। नहीं चढ़ाऊंगी मैं आज हांडी। जाइए जाइए अपनी उस चहेती बहू से कहिए वो खाना पकाए और वो आपके पेट का जहन्नुम भरे। मैं नहीं पकाऊंगी हरगिज भी। समझ आया आपको? जहन्नुम रसीद हो कमबख्तो तुम लोग, मनहूसो। देखना देखना क्या होगा, मैं भी देखती हूँ। मनहूसो, आई बड़ी नाक फुला फुला कर खुद को लेडी डायना साबित करने वाली मनहूसो। अरे कमबख्तो, जाओ मर्दूदो, तुम भी मरो, तुम्हारी औलाद भी मरे, हाल औलाद। अरे कीड़े पड़ेंगे देखना कैसे तुम्हारे ऊपर। देखिए होगा ये, असल में जब आप यहाँ आएंगी ना, आके जब आगे आके बैठेंगी तो आप हीरो का इंतजार कर रही होंगे, ठीक है? हीरो का इंतजार करेंगी और हीरो जैसे करीब आएगा ना तो आपने गुस्से में उसको उठ के कहना है कि भाई कहाँ रह गए थे तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी खाने पे। समझ में आ रही है आपके? देखो जल्दी सीन कर लो, मेरा बीएफ आ जाएगा, मैं ठीक 8 बजे यहाँ से निकल जाऊंगी, फिर तुम्हारा सीन पूरा हो या ना हो। अरे मैं जल्दी कर लेता हूँ भाई जानी। देखें आप, पहले हम मास्टर लेंगे, उसके बाद सोलो खेलेंगे, ठीक है ना? आमिर, आमिर, ओ, एक तो मेरा दिल चाहता है तेरा ये मोबाइल उठाकर जमीन पे मार दूं मैं। सर वो असल में बहुत ही प्यारा सा इस्लामी मैसेज आया था, वो जरा दोस्तों को फॉरवर्ड करा था। मेरे दोस्त ने ना इश्तियाक, इतना बदतमीज है, कह रहा था कि ना 9 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बताएं जरा, ये बातें तो ना उसूलन औरतों को कहनी चाहिए। तुम बकवास बंद करो अपनी और आतिका को कंटिन्यूटी समझाओ। चलो मुझे जरा फोन करना है। हेलो, अरे यार जनरेटर क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? हमेशा की तरह वैसे ही लेट हो जाता है, हर बार कहते तो 2 घंटे लेट हो जाता है। ये आतिका जी, ये ना ये वो सीन है, सीन नंबर 4 की कंटिन्यूटी है जिसमें आपका शौहर नहीं मरा था वो। अच्छा, मुझे याद नहीं है, इतने दिनों बाद तो शूट हो रही है। आगे भी 3 सीरियल में मेरे शौहर मर चुके हैं। आतिका जी, कहीं ऐसा ना हो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए, सबसे ज्यादा शौहर खाने वाली औरत। कुछ मैनर्स हैं तुम्हारे अंदर? मेरा तुमसे कोई मजाक है? सुनो, अपनी औकात में रहो, समझे? सॉरी आतिका जी, सॉरी। मेरा ख्याल है ये कपड़े ठीक हैं। क्या बात कर रही हैं आतिका जी, आपका शौहर मरा है। और वैसे भी ये जीन्स और कुर्ती ना आपके कैरेक्टर पे बिल्कुल नहीं जच रही है। सफेद साड़ी पहन लें। चुप करो, सफेद साड़ी पहन ले, इन्हीं कपड़ों पे दुपट्टा डाल लेती हूँ। वैसे ही मिड शॉर्ट में पूरा सिन लपेट देना है इसमें। राहिल, राहिल, सुनो, राहिल को बोलो मेरा मेकअप ठीक करे आके। मेकअप? आतिका जी, आपका शौहर मरा है। हाँ तो ड्रामे में मरा है ना यार, ड्रामे को ड्रामा ही रहने दो। बिला वजह की आर्ट फिल्म मत बनाओ कि लोग स्क्रीन पर भयानक शक्लें देखकर चैनल ही चेंज कर दें।
मेरा मतलब है मैं तो विदाउट मेकअप भी अच्छी आती हूँ, लेकिन लोगों को मेरा मेकअप के बगैर आना अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात कर रही हैं आतिका जी। अब दीपिका को देखे ना, पीकू में विदाउट मेकअप आई है, कितना आला काम निकल गया है, कितनी अच्छी लग रही है। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? कहाँ इंडिया के इतने हैवी बजट फिल्मों से हमारे सस्ते ड्रामों को मिला रहे हो? भाई उनके तो कैमरों के लेंसेज और लाइट्स इतनी अच्छी होती हैं कि बस शक्ल लड़कियों को भी मलका हुस्न बना देती है, और हमारे यहाँ अच्छी खासी शक्लों को बिगाड़ कर पेश किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा ड्रामा चल रहा था, इतना भयानक क्लोज लिया, महंगी लग रही थी मैं। राहिल, राहिल प्लीज मेरे एक्सटेंशंस लेकर आना। हाँ, अबे आदिका रेडी हो तुम? रेडी हो? हाँ। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। शौहर के मरने पर रेड लिपस्टिक ज्यादा ओवर तो नहीं लगेगी ना? नहीं नहीं लगाओ, जी भर के लगाओ। अरे भाई वैसे भी ड्रामे में तुम्हारी अपने शौहर से तो बनती नहीं थी, कोई मसला ही नहीं है। अरे भाई जितना दिल चाहे उतनी भर भर के लिपस्टिक लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी पब्लिक डिमांड यही है। हाँ सुनो मेरी लाइंस क्या हैं? ये भी है। जल्दी दे लाइन, दे रहा हूँ। चल मैं ही दे दूँ। ये हाँ ये लाइन। यार इन राइटर्स ने ना ड्रामों को तबाह कर रखा है, वही घिसी पिटी लाइंस। सुनो मैं आखिरी पैराग्राफ काट रही हूँ। हाँ 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 काट दो, जितना दिल चाहे काट दो। और अगर दिल ना भरे ना तो मुझे भी काट लेना है। बॉस सुपर लाइन है बॉस। तुम अपनी बकवास बंद करो और देखो गुल किधर गई है, जाओ ढूंढो उसको। गुल। हाँ अरे यार जनरेटर वाले का नंबर भी बंद आ गया यार। हाँ देखो बेटी, नूरजहां का गाना गाने के लिए अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ता है। अरे इतना अच्छा तो गा रही थी। चल चल गा। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया घोषाल गा रही होगी। श्रेया घोषाल? ये श्रेया पिछड़े किसकी का कोई अदाकारा का नाम है भाई? वो हिंदुस्तानी गुलकारा है ना, श्रेया घोषाल। देवदास के गाने गाए थे जिन्होंने। मैं नहीं मानता आजकल के लौंडे लौंडियों को जो गाने गा रहे हैं। क्यों आपा? रहने दो, हिंदुस्तान में तो सब सीख साख के आते, हमारे यहाँ तो बस शक्लें अच्छी हो, फिर चाहे कैसा ही गाता हो या कैसे ही अदाकारा हो या गुलकारा हो, बस ले लेते हैं उनको। अरे वो उस नौजवान को देखो, जब वो गाता है ऐसा लगता है ढेंचू ढेंचू किए जा रहा। सलमान, आप जरा बाहर से कुछ समोसे तो ले आए, चाय बनाऊंगी दम वाली। सलमान जानू, भाई समोसे जलेबी के बगैर ऐसे ही हैं जैसे दुल्हन बगैर जहेज के घर आ गई। जरा इसको सुनो, कैसे बावलों जैसी बातें कर रहा है। वैसे मामा पर बावला से ज्यादा चरिया सूट करेगा। मैं समोसे और जलेबियां लेकर आता हूँ। अरे बेटा, चाय तो तुम बना रही हो, दूध कहाँ है घर में? दूध भी मंगवा लो। सुनो,
1.5 किलो दूध भी लेते आइएगा। हाय, जो हुक्म। वैसे लड़का है बहुत अच्छा। अरे काहे का अच्छा लड़का है आपा, तुम्हारी नजर को क्या हो गया है? अरे इसमें तब पड़ नहीं है, सिवाय कुछ खाने पिलाने के अलावा कुछ नहीं करेगा ये मैं बता दूं तुम्हें आपा। हाँ अरे जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है मामू, गनीमत समझो, ज्यादा बनी इसराइल बनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मनु सलवा उतरने के जमाने चले गए। वो क्या कहते हैं, पछताओगे तुम दोनों अपनी बीवियों की सैडें लेकर। और मैं ये कहती हूँ कि आज मेरी तरफ से है ये ऑफर, जो भी अपनी बीवी को छोड़ना चाहे वो मुझे बताए, मैं कराऊंगी उसकी शादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आए, तुम्हें देखती हूं ना तो सच पूछो दिल में ठंड सी पड़ जाती है। यतीम होने के बावजूद तुम्हारा जो स्वभाव है, वाह 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 वाह। मगर यहां तो ऐसी भी गिरी हुई औरतें हैं जो बुढ़ी घोड़ी हो गई हैं, मगर मजाल है उन्हें ये तौफीक ही नहीं है कि वो सास को सलाम करने में पहल कर लें। खैर तुम्हारा उसका क्या मुकाबला, वो कौन सा मेरी पसंद से आई थी इस घर में। इस घर में तो तुम आई थी मेरी पसंद से माशाल्लाह। अच्छा, तो आपकी पसंद से इस घर में आके कौन से मुझे लड्डू पेड़े मिल रहे हैं? नाशुक्री, नाशुक्री की बातें तुम करोगी तस्नीम। नाशुक्री करने वालों को अल्लाह मियां पसंद नहीं करते। पहले आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि मैं किस बात पर शुक्राने अदा करूं। बड़ी काबिल फख्र जिंदगी है ना यहाँ मेरी। ये तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या नहीं है तेरी जिंदगी में? सब कुछ तो है। अल्लाह मियां ने तुझे दुम हिलाने वाला शौहर दिया जो तेरे पीछे पीछे फिरता है, अपनी बुढ़ी माँ को छोड़ के तेरी नाज बरदारियां करता है। और मुझ जैसी सास दी जिसने तुझे कभी किसी काम पे नहीं रोका टोका। वरना सासें एक खून पी जाती हैं, अपनी बहुओं का जिंदगी जहन्नुम बना देती हैं। कोई होती ना ज़र्फ वाली मेरी बहू, सुबह शाम मेरी जूतियां सीधी करती। मगर तुम दोनों ऐसी बेगैरत औरतें हो कि जूतियां सीधी करने के बजाय तुम तो मुझे जूतियां मारो। बस तकरीर खत्म हो गई आपकी? हाँ हो गया लेक्चर पूरा। काम कर लूं मैं अपना? बड़ी काम करने वालियां हैं ये। काम कर लूं मैं अपना? जा जाके हांडी बना ले और देखना दिल से बनाइयो, जरा जायका नहीं है तुम्हारे हाथ में। किस खुशी में बना लूं? आज तो भाभी की बारी है खाना पकाने की, मेरी नहीं है। उस बदजात औरत से मेरा फड्डा हो गया। तो आपका फड्डा हो गया ना, उसका जुर्माना मैं क्यों भुगतूं भला? है? मैं नहीं बना रही खाना वाना, इतना सारा काम करना है, सारी अलमारी जमानी है मुझे, मेरा सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। और वैसे भी भाभी कौन सा मेरी बारी पर खाना बनाती है जो मैं उनकी बारी पर खाना बनाने बैठ जाऊं? माफ कीजिएगा अम्मा जान, वैसे आप जैसियों के लिए ना भाभी जैसियां बिल्कुल ठीक रहती हैं। सारा दिन जबान चलाएंगी, बदतमीजी करेंगी,
मगर आप भी उन्हीं के गुण गाती रहती हैं बस। मैं नहीं पका रही खाना वाना, सीधे सीधे बाजार से निहारी रोटी मंगवा लें बस। सीधे सीधे नहारी रोटी मंगा लें, बाजार से मंगा लो नहारी रोटी। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। हो सलमान खान, चाय क्यों नहीं ले रहे हो? मेरी दम वाली चाय दम निकाल देती है। मग किनारे से टूटा हुआ है खाला। मकरू होता है छड़े हुए बर्तन इस्तेमाल करना। अरे बेटा, हमारी तो सारी जिंदगी मकरू होके गुजर गई, अब इस कप के टूटने से क्या मकरू होगी। कोई मसला नहीं, मैं कल 6 अच्छे वाले कप लेकर आऊंगा। अरे मेरा प्यारा बच्चा। बेटा बात सुन, साथ में गोश्त भी लेता आई हो, भले बड़े कहीं क्यों ना हो। अच्छा रश के कमर, तो मेरे साथ सिंगिंग कंपटीशन में, मैंने मतलब है मौसीकी के मुकाबले में हिस्सा लोगी? मौसीकी का मुकाबला? मतलब तुम भी गायक हो? ऐसा सिंगर हूं तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। भाई तू बड़े गुलाम अली साहब, उस्ताद अमानत अली साहब, मेहदी हसन साहब से बड़ा कोई गुलूकार है जो इतने बड़े बड़े बोल बोल रहा है तू? मामा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे टैलेंट का मुकाबला करना किसी के लिए भी मुश्किल है। अच्छा, वैसे सुनने में तो तेरी आवाज बड़ी फुसफुसी सी है। एक सिंगर डुएट यानी 2 आवाजों में गाना गाए तो सोचें उसके अंदर टैलेंट का समंदर कैसे ठाठे मार रहा हो। अभी वो कौन है बेकरी वाले नासिर, उनकी बेटी की शादी में जब मैंने वो गाना कौन सा है लता और रफ़ी का, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जैसे ही मैंने गाना शुरू किया 10 और 20 के नोटों से स्टेज भर गया था पूरा। हाय अल्लाह, यानी तुम एक ही मुंह से 2-2 आवाजें लता और रफी की निकालते हो? मेरे पास एक ही मुंह है ना, तो एक ही मुंह से दोनों आवाजें निकालूंगा। अच्छा, तो भाई फिर तो हो जाए बच्चे का इम्तिहान। हाँ हाँ, क्यों नहीं, गाओ। जल गए। अक्सर गुलूकाराएं मेरी ओरिजिनल फीमेल वॉइस से जलती हैं। मैं तो कहूं निकाल के बाहर करो ऐसी बीवियों को जिन्हें तुम्हारी माँ की इज्जत का जरा पास नहीं। तुम्हें क्या लड़कियों की कमी है? क्या मतलब अम्मा, 24-25 साल की लड़की मिल जाएगी क्या? 24-25? मैं तो 20-22 की उठा कर ले आऊं, तो हाँ तो कर। सोच लें भाईजान, ऑप्शन बुरा नहीं है। खुदा के वास्ते अम्मा, मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, गिरेबान पकड़ लेंगे मेरा, वैसे भी अम्मा के चमचे हैं वो। तू तो ऐसे डर रहा है उन बेगैरतों से जैसे तू उनका बेटा हो, वो तेरे बाप हो। अम्मा जान, मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझे भी मिल जाएगी भाईजान की तरह 20-22 साल की दोशीज़ा। तुम दोनों क्यों सुनोगे अपनी माँ की?
इधर खरीद गुलाम जो हो अपनी बीवियों की। तुम दोनों की बीवियां कहेंगी आग में कूद जाओ, तुम कहोगे जी बेगम साहिबा, और ये कह के आग में कूद जाओगे। ना भाई ना, मुझे तुम दोनों से वफा की उम्मीद ही नहीं। इसीलिए मैं दिन रात अपने अल्लाह मियां से दुआ करती रहती हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे मौला, चलते फिरते उठा लीजियो, औलाद का मोहताज ना कीजियो। वो माएँ और होती हैं जिनके बेटे उन्हें सिर आंखों पर उठाते बिठाते हैं। अरे तुम दोनों तो वो हो कि तुम्हारी बीवियां अगर कहें कि अपनी माँ को ज़िबा कर डालो, तो अपनी अपनी मैडमों को खुश करने के लिए, उनके हुक्म को बजा लाने के लिए ज़िबा कर डालो अपनी माँ को। अरे दूध नहीं बख्शूंगी तुम दोनों को साजिद वाजिद। अम्मा जान, आप बहुओं को बेटियां समझेंगी तो वो भी आपको बेटी बन के दिखाएंगी ना। अम्मा जान, आपको तस्नीम बेचारी पर बिल्कुल तरस नहीं आता। उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, आप जिस दिन उसे बेटी बनाकर गले से लगाएंगे ना, वो आपके सामने बिछ जाएगी। वो बस बिछ जाएंगी, आराम से, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, समझे? ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हो रहा है, उसके फूहड़पन और काहिली की वजह से। इस घर का निजाम खराब हुआ है सब। खाना पकाने की ड्यूटी भाभी की थी, आज भाभी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है। हाँ भाई, उसकी ड्यूटी थी, मैंने मान लिया, लेकिन जब अम्मा जान उसे खरी खरी सुनाएंगी दुनिया जमाने की, तो उस गरीब का दिल चाहेगा खाना पकाने को। वैसे ही बड़ी हसास है वो, तुम जानते हो। बड़ी हसास है, बड़ा दर्द है से बीवी का। अरे ऐसा लगता है कि इसकी सास ने नहीं, जैसे इसने खुद जना हो अपनी बीवी को। या मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ऐसे बेगैरत, ऐसे जन मुरीद बेटे तूने मेरी किस्मत में लिखने थे। या अल्लाह, इनमें से एक भी अगर तू मेरी बड़ी जेठानी या छोटी देवरानी के यहाँ दे देता तो मैं भी जरा हल्की हो जाती। पछताओगे तुम दोनों अपनी बीवियों की सैडें लेकर। और मैं ये कहती हूँ कि आज मेरी तरफ से है ये ऑफर कि जो भी अपनी बीवी को छोड़ना चाहे वो मुझे बताए, मैं कराऊंगी उसकी शादी। लाहौल वला कुव्वत। अपनी माँ पे लाहौल भेजता है? अरे नहीं अम्मा जान, वो करीना का बेहुदा सा गाना जहन में आ गया था, उसके लिए लाहौल पढ़ रहा था। आप करीना के गाने पर लाहौल पढ़ते हैं? हैरत है। वैसे कुलसूम की लड़की सनोबर भी बुरी नहीं है। शादी को अभी साल भर भी नहीं गुजरा था कि मियाँ गुजर गया। जवान बेवा है, अच्छा है बेवा से निकाह करोगे तो सवाब भी मिलेगा। अम्मा ऐसी पुरकशिश ऑफर ना दें, ईमान डगमगा जाएगा। बात तो उधम है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा कत्ल किया है आपने परवीन की शायरी का। एक कौन परवीन? वो दुलारी की मंजली वाली बेटी परवीन। आज शायरी शुरू कर दी उसने। मैं जा रहा हूँ, इससे पहले के भूल गया। हाँ, इससे पहले कि तेरी चश्मे करम माजरत की निगाह बन जाए, प्यार ढल जाए मेरे अश्कों से, आरज़ू एक आह बन जाए, मुझ पे आ जाए इश्क का इल्जाम और तू बेगुनाह बन जाए, मैं तेरा ढूम शहर छोड़ जाऊंगा। अम्मा, मैं कुलसूम से बात करूं सनोबर की? अम्मा खुदा का खौफ करो, तस्नीम ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। नामुराद, दो मरो कमबख्तों, मर्दों के नाम पे बट्टा लगाया है तुम दोनों ने। आए जाओ मनूसों। इलाही, अरे अल्लाह, तूने मुझे कैसे बच्चे दे दिए। अरे वो माए तो कुछ और ही होती है।
देखो तस्नीम, थोड़े दिनों की बात है, खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लो, अल्लाह भी इसका अजर देगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपकी अम्मा ने मुझे बहुत बात पर बेइज्जत करने का लाइसेंस लिया हुआ है बस। इतना मूड खराब है हमारी रानी का। जरा अच्छी नहीं लग रही इस फूले हुए मुंह के साथ। चलो हम दोनों मियाँ बीवी कहीं बाहर चलते हैं। कराची में जगह कितनी है घूमने की, नहीं जाना मुझे रोज रोज समंदर देखना है। अच्छा, अगर हम अपनी बेगम साहिबा को समंदर के बजाय सुनार की दुकान पर ले जाएं तब? सुनार? हाँ, मैंने सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा तो तुम ज्यादा खुश होगी। चलो खैर, मुझे बोनस मिला है। वाकई? फिर तो मुझे यकीन है कि आप अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं आपको। आप जाएं, पहले तैयार होकर आ जाएं अच्छे कपड़े पहनकर। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी। मैं आपको भूखा नहीं देख सकती। निगत, निगत क्या हुआ? काफी डिफरेंट स्टाइल से रो रही है तू। पहले कभी इस स्टाइल से रोई नहीं शायद। क्यों मेरी जान? भर दिए कान हेडक्वार्टर ने। मैं तो खुदा ही कसम होठ सी के बैठी रही और खामोशी से जहर सुनती रही अपनी अम्मा के बारे में। मैं तो अरे मेरी जान, मेरी जान, मेरी निगत। अरे कभी खुशी कभी गम। कैरी ऑन, कैरी ऑन। पता भी है घर में बच्चे हैं, क्या जरूरत थी वहीद मुराद बनने की? हाँ, अब सारे के सारे मेरा रिकॉर्ड लगाएंगे। बुरा ना मानिएगा साजिद, कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक होते जा रहे हैं। अब खुदा ना खास्ता कोई कैंसर या टीबी की बीमारी तो नहीं है रोमांटिक होना, जो तुमने ये हालत हाजरा के जो एंकर्स होते हैं उन जैसा संजीदा मुंह बना लिया। रात को भी जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो आप सबा कमर का ड्रामा देख रहे थे। हाँ, नींद नहीं आ रही थी जान। मतलब ये कि आपको सबा कब्र का ड्रामा देखकर ही नींद आती है? अरे ये सोच के थोड़ी देखता हूँ कि उसमें कौन है और कौन नहीं है। और वैसे भी मेरी जान तुम्हारे आगे तो पानी भरती है वो। ज्यादा फ्री मत होइए टीवी के अदाकाराओं को देखकर। ये सब मेकअप के करिश्मात है। मुझसे क्या 2-3 बरस ही छोटी होगी ये सबा कमर। ऐसा भी नहीं है, लड़की सी है। क्या मतलब लड़की सी नजर आती है? मैं आपको क्या बुढ़ी उम्र रसीदा ज़ईफ औरत नजर आती हूँ? बताइए। मैंने ऐसा कब कहा है तुमसे? वैसे अम्मा जान ने दिमाग की लस्सी बना दी है और तुम वावेला मचा रही हो। मैं वावेला मचा रही हूँ? मैं वावेला मचा रही हूँ? जाके मरे अपनी उस सगी के पास जिसकी रातों को छुप छुप कर आप ड्रामे देखते हैं। जाए। निगाह, अदाकार पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। हाँ तो जाके खरीद लेना ये पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, मैं अपने माँ बाप पे भारी नहीं हूँ, मेरी जान बख्श दे। झगड़ा क्यों बढ़ा रही हो निगाह? इसलिए मिर्जा साजिद अहमद किदवाई साहब की मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। अल्लाह ना करे कि तुम पागल हो। अब आपसे मैं ये कह रही हूँ आखिरी दफा कि आपने मुझे जानू या जानी कहा तो मैं आपके पेट में छुरा घोंप दूंगी। प्लीज माफ कर दो ना जान। मेरा मतलब है कि मेरी निगत प्यारी, मेरी प्यारी प्यारी बीवी, ये लो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफी मांगने में को। छोड़े मेरे पाँव। अल्लाह छोड़िए मेरे पाँव। छोड़िए ना, अल्लाह छोड़ दीजिए। ए शाबाश। अम्मा जान की आवाज कहाँ से आ रही है? शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तुम जैसे बीवियों के कदमों में लौटने वालों की वजह से इस कौम की, इस मुल्क की इज्जत बनेगी। वाह 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 वाह, शाबाश मेरे लख्ते जिगर,
शाबाश मेरे बरखुरदार, आज तो दुनिया के सारे आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए जन मुरीदी में। हाँ, अपनी ही बीवी के कदमों में अगर शौहर लौट रहा हो तो इसमें हत्थे से उखड़ने की क्या बात है? हत्थे से उखड़ने की बच्ची, मैं तुझे देख लूंगी अच्छी तरह से। लेकिन मुझसे पंगा मत लीजिएगा अम्मा जान, वरना बहुत पछताएंगी। मैं आपको आपके बेटे से अलग कर दूंगी। बेटे को अलग कर लूंगी। जब मैं उससे बात कर रहा होता हूँ तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर कैसे शूट कर रहा होता है। देखो, मैं उसे इस काबिल भी नहीं समझती कि उसकी किसी भी बात पे तवज्जो दे। अब तो लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू होने वाला है। जा मेरा बच्चा कीकर की लकड़ियों का इंतजाम कर, इन्हें जलाना भी तो है। लाइनर और लिपस्टिक भी लगाई? भाई भाभी सच्ची बात है, मैं तो इन दोनों चीजों के बगैर घर से निकल ही नहीं सकती, भले से किसी का जनाजा हो। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है, जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी।